वोल्टेज जो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ईएमएफ जो होता है सेल का वो क्या कहलाता है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, ओपन सर्किट। तो सर्किट ओपन होना चाहिए, दैट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये सेल जो है ये मैंने लगाया है यहाँ पे, इस सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि ये सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, करंट इसमें सर्किट में फ्लो नहीं करवा रहा है। तो अभी अगर वोल्ट मीटर इसके टर्मिनल के अक्रॉस हम कनेक्ट कर दें या पोटेंशियोमीटर, तो वो क्या नोट करेगा, इसकी ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका ईएमएफ है, ई से इसको डिनोट किया जा रहा है। तो दैट इज ईएमएफ क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट, दैट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब बात आती है टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो टर्मिनल वोल्टेज ठीक इसके अपोजिट है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये ओपन सर्किट था और ये कौन सा सर्किट है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है। सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, दैट इज व्हेन करंट इज ड्रॉन, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जैसे कि मैंने ये सर्किट शो किया है, ये सेल है जिसका ईएमएफ ई लिया है मैंने, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है आर, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, ये स्विच लगाया गया है यहाँ पर, ये वोल्ट मीटर दिया है जो सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज रिकॉर्ड करेगा। तो अगर मैं ये स्विच ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, तो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, आई करंट बैटरी के पॉजिटिव से सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर ही फ्लो करेगा। तो अब ये बन गया क्लोज्ड सर्किट। तो इस क्लोज्ड सर्किट के अंदर अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा, इट रिकॉर्ड्स टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो किसके इक्वल आएगी, इट इज इक्वल टू ईएमएफ, ई विल बी द ईएमएफ माइनस आई इनटू स्मॉल आर। आई विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड आर क्या है यहाँ पर, स्मॉल आर, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इतना जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से, इस फैक्टर से कम हो जाता है, आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ पर स्मॉल आर जो है इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस लिख देते हैं इसको सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। फिलहाल आप ये समझिए कि इंटरनल सेल का अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस फैक्टर से ईएमएफ जो होता है वो कम हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज बनेगा। लेकिन एक केस ऐसा भी है जब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होती है, वो कौन सा है, इट इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। इस केस में मैंने बताया, बट एक्सेप्ट चार्जिंग, तो जब सेल चार्ज हो रहा होता है तब जो होता है रिलेशन वो ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर बन जाता है। तो स्मॉल आर फिर से वही आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और आई क्या है यहाँ पर करंट। तो ये प्लस कब लगाना है, माइनस साइन कब लगाना है, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि कब सेल चार्जिंग पे होगा, कब सेल डिस्चार्जिंग के ऊपर होगा। तो उसके बारे में थोड़ा और ले लिया हमने 12 ओम। तो अब इस सर्किट को देखिए, अब इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा उसको स्टडी करते हैं। तो करंट कहां से फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास दो सेल है यहाँ पर, एक ये 10 वोल्ट और एक ये 5 वोल्ट। ये करंट जो है ये चाहता है कि इस टाइप से करंट फ्लो करे बैटरी के पॉजिटिव से होकर के इस टाइप से करंट, लेकिन ये जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहता है, राइट। लेकिन वायर एक ही है हमारे पास, तो एक वायर में दो करंट कैसे फ्लो कर सकते हैं, एक वायर में दो करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। तो इसलिए करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। तो हमने क्या किया कि करंट इसकी वजह से फ्लो किया, तो ये सेल चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ये सेल को करंट सप्लाई कर रहा है, सर्किट को ड्राइव कर रहा है ये सेल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग के ऊपर है। तो ये सेल डिस्चार्जिंग के ऊपर है और ये सेल किस पे है, चार्जिंग के ऊपर। इज दैट क्लियर और नॉट। तो अगर आप वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो ये आपको वोल्टेज देगा, ये जो V1 वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, सर्किट क्लोज्ड हो गया है, सर्किट क्लोज्ड है तो टर्मिनल वोल्टेज देगा, और टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल
तो इस सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज को देगा, तो ये टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि ये सेल डिस्चार्जिंग के ऊपर है इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन लगेगा आई ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ई क्या हो जाएगी इसकी ईएमएफ जो 10 वोल्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर मैं वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ तो ये जो है वो टर्मिनल वोल्टेज रिकॉर्ड करेगा क्रॉस दिस सेल, और ये सेल किस पे था, चार्जिंग के ऊपर। तो चार्जिंग के लिए फिर यहाँ पर ये रिलेशन बन जाएगा ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ई ईएमएफ, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट, और स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये सेल जो है आपका ये चार्जिंग के ऊपर है, ये सेल, और ये जो सेल आपका वो क्या है, डिस्चार्जिंग के ऊपर है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब आप करंट की वैल्यू जो है वो निकालेंगे यहाँ पे और इसमें पुट करेंगे, देखते हैं कि क्या आता है आपके पास। तो इफेक्टिव ईएमएफ इस सर्किट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, इफेक्टिव ईएमएफ। तो क्योंकि ये इधर करंट फ्लो करवाना चाहता है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा, इसको E1 बोल देते हैं और इसकी ईएमएफ को E2 बोल देते हैं। तो इफेक्टिव ईएमएफ विल बी E1 माइनस E2। इफेक्टिव ईएमएफ आपके पास आया है इसमें 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, दैट इज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इफेक्टिव ईएमएफ हो गया सर्किट के अंदर। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं सर्किट का। तो ये रेजिस्टेंस, ये और ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। तो ये जो सेल के ऊपर जो मैं रेजिस्टेंस शो करता हूँ इसको सेल के साथ यहाँ सीरीज में भी कनेक्ट करके शो किया जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ सीरीज में इसके साथ या इधर कनेक्ट करके शो किया जाता है सर्किट्स के अंदर, और सेल के ऊपर भी ऐसे ड्रॉ करके शो करते हैं। तो ये सीरीज में ही कनेक्टेड है तीनों रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 12, दिस 12 प्लस दिस 1 दिस 2, तो यू विल गेट 15 ओम। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से करंट निकाल सकते हो, तो करंट आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना है हमारे पास 5 और करंट रेजिस्टेंस ये 15, तो यू विल गेट 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर ये करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। इज दैट क्लियर होगा? अब आप यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या रिकॉर्ड करेगा, उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, इसको V2 बोल देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा V1, इफेक्ट इसका ईएमएफ 10, करंट 1/3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो ये यू विल गेट 10 माइनस 2/3, ये आपके पास आ जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट 28/3 वोल्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये क्या है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज। तो ये सेल डिस्चार्जिंग के ऊपर था। अगर हम बात करें अब इस सेल की, यहाँ पर आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, तो इसके लिए ये रिलेशन यूज होगा। तो इसका ईएमएफ कितना है, इसका ईएमएफ 5 प्लस करंट 1/3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, दैट इज 5 प्लस 1/3। अल्टीमेटली जो वोल्टेज है वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इसके अंदर 16/3 वोल्ट, 16/3 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से थोड़ा ज्यादा आएगा और यहाँ 10 से थोड़ा कम आएगा। तो ये यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है स्लाइटली लेस है ईएमएफ से, और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से स्लाइटली मोर है, क्योंकि ये चार्जिंग पर था और ये सेल आपका डिस्चार्जिंग के ऊपर था। तो ये था ईएमएफ। और टर्मिनल करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any cross-sectional area, through any cross-sectional area of conductor, through any cross-sectional area of a conductor. The rate of flow of charge through any cross-sectional area of conductor is called current flowing through conductor. तो इसके लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, I is equal to you will get dq by dt, that is rate of flow of charge। ठीक है, एंड फॉर स्टेडी करंट, अगर स्टेडी करंट है
फॉर स्टेडी करंट यानी कि टाइम वेरिंग करंट नहीं है, तो स्टेडी करंट के लिए रिलेशन चार्ज अपॉन टाइम भी आप लिख सकते हो। चार्ज अपॉन टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड करंट। तो करंट के जो है, करंट एक इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। फिर भी इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, स्केलर। क्यों? क्योंकि करंट्स को जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम स्केलर अलजेब्रा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि रूल ऑफ स्केलर अलजेब्रा इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम कंसीडर करते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद एसआई यूनिट्स क्या होते हैं करंट के? एसआई यूनिट जो है करंट के, वो हमारे पास हो जाएंगे एम्पियर। एम्पियर ए से इसको डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। तो एम्पियर जो है इसके यूनिट्स होते हैं। आप 1 एम्पियर करंट को जो डिफाइन कर सकते हो, ये क्वेश्चन कई बार आता है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो करंट जो 1 एम्पियर कब होगा, आप यहाँ से इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। करंट जो था वो चार्ज अपॉन में टाइम था। तो इफ charge is 1 coulomb and time is 1 second, that is if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere। तो यहाँ से आप 1 एम्पियर करंट की लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर जो किसके इक्वल होता है, 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। तो आप 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये करंट के लिए डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं। करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया थ्रू कंडक्टर, through any cross-sectional area of conductor, through any cross-sectional area of conductor, through any cross-sectional area of conductor is called current density। इसको करंट डेंसिटी बोल देते हैं। दैट इज करंट डेंसिटी जो होती है J, ये हमारे पास होती है करंट डिवाइड बाय एरिया। तो करंट को किससे डिवाइड करना है? एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, देन वी विल गेट एरिया ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास। ये वेक्टर क्वांटिटी है जो करंट डेंसिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? तो एसआई यूनिट्स आप लिख सकते हो इसके, करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर, और एरिया के जो यूनिट्स हैं हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी के यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड फॉर वेरिंग करंट, इफ एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज, इन दैट केस आप इसको लिख सकते हो, करंट डेंसिटी को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इफ area is not perpendicular to flow of charge, if area is not perpendicular to flow of charge, in that case current density is defined as di divided by dA, ठीक है। di that is small current per unit small area, small area का सेगमेंट हमने लिया है या वेरिंग करंट के लिए। तो ये आपके पास करंट डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखेंगे डी आई अगर आपको निकालना हो तो डी आई किसके इक्वल हो जाएगा? जे डॉट एंड डी ए, जे डॉट डी ए। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जे डॉट डी ए, ठीक है। दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास करंट नेट करंट यानी कि टोटल करंट के इक्वल आता है। तो टोटल करंट के इक्वल आएगा यहाँ पे। चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, Q इज इक्वल टू T स्क्वायर
प्लस 4t माइनस 7। आपको करंट फाइंड आउट करना है। फाइंड करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। और आपको या 6 सेकेंड ले लिया, 6 सेकेंड, या फिर आपको इनिशियल करंट जो है वो निकालना है, इनिशियल करंट। तो इनिशियल करंट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ इनिशियल है यानी कि टाइम वहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर टाइम को हमने जीरो ले लिया है। अब हम करंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। करंट जो हमारे पास था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, डेरिवेटिव करना है, दैट इज टी स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 7 का विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम। तो ये आपके पास आ जाएगा 2t प्लस 4, और यहाँ इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा 7 का। टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t, 4t का 4, इसका जीरो। तो ये करंट के लिए इक्वेशन ये आपके पास आ गई, I इज इक्वल टू 2t प्लस 4। अब आप सोल्व कर सकते हो जो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है इनिशियल करंट, तो इनिशियल करंट में t को जीरो पुट कर देंगे तो इनिशियल करंट आपके पास आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो 4 एम्पियर, ये इनिशियल करंट होगा। फिर जब आपको करंट है टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, इसमें 6 पुट कर दो तो 6 सेकेंड के ऊपर आपको मिल जाएगा, इसमें करंट जो है 6 सेकेंड पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 6 सेकेंड के ऊपर 16 एम्पियर करंट आ जाएगा, कितना 16 एम्पियर। तो इस टाइप से करंट के लिए रिलेशन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।